हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू नार्सिसिस्ट एंड अप एंड हाउ यूनिवर्स पनिश देम। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनको यूनिवर्स कैसे पनिश करते हैं एंड हाउ दे बिकम अ डिस्ट्रॉयर। ये जो है एक डिस्ट्रॉयर कैसे बन जाते हैं। तो जो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जब ये आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं ये आपके जो है पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। आप जो होते हो आप वो नहीं रहते हो। कुछ समय बाद आप अपने आप को पाओगे कि आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति की लाइफ को जी रहे होते हो। आपको एंजाइटी बना देते हैं, आपको डिप्रेसिव बना देते हैं, आपके सेल्फ स्टीम को डाउन करते हैं, आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आपके साथ वायलेंस करते हैं, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एवरीवेयर दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू। और धीरे धीरे क्या होता है आपके बिलीफ सिस्टम में बैठ जाते हैं और आपको ये एहसास दिलाते हैं कि दैट यू आर ऑल द थिंग्स। आप एंजाइटी हो, डिप्रेशन में हो, एवरीवेयर दे ट्राई टू पुट देयर कैरेक्टर ऑन यू। ये क्या करते हैं, जो ये होते हैं ये आपको बना देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है जो इनकी रियलिटी होती है उसको आप जीने लगते हो। तो आपको भी लगने लगता है कि मैं डिप्रेसिव में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, बट यू आर नॉट। आप होते नहीं हो। एक्चुअली ये उनकी, इन लोगों की इनसिक्योरिटी होती है और ये आप पे इम्पोज कर रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी को, इनसिक्योरिटी को। जब ये आपको एब्यूज कर रहे होते हैं तो आप समझना कि अपने बारे में बता रहे हैं, आपको एब्यूज नहीं कर रहे हैं। एंड फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं दीज आर डीमन। ये डीमन होते हैं। इनके अंदर जो आत्मा होती है वो एक राक्षस की होती है। तो ये शरीर तो मनुष्य का होता है लेकिन आत्मा इनके अंदर राक्षस की होती है। तो जब ये ऐसे लोगों की लाइफ में ज्यादातर आते हैं दोज हु आर एम्पैथ, अब है एक प्योर सोल को जो है इनकी लाइफ में फिट करते हैं। इनकी लाइफ में इसलिए फिट करते हैं कि इनके अंदर एक बहुत ज्यादा ईगो होता है। वो सोल जो एम्पैथ होती है वो अपना सारा जीवन इन लोगों पे व्यर्थ कर देती है इनको सुधारने के लिए, इनको एक मनुष्य बनाने के लिए। एक डीमन और एक राक्षस को मनुष्य बनवाने की प्रवृत्ति में जो दूसरी सोल होती है, जो एम्पैथ होती है, वो अपना सारा का सारा जीवन व्यर्थ कर देती है। इनके पीछे भाग भाग के इनकी जैसा रूप ले लेती है और इनको बदलने की कोशिश करती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, इन लोगों का नेचर नहीं चेंज होता है और इनकी जो है फ्री विल होती है। ये जो है ईश्वर इनको ये दिखाते हैं कि आपकी इच्छा है कि आप जो है चेंज हो सकते हो। ईश्वर इनको मौका देता है कि आप चेंज हो सकते हो। आपके लाइफ में जो है एक प्योर सोल को भेज दिया जाता है जो आपको चेंज करेगी। आपको अपना नेचर चेंज करना है, आपने अपने ईगो को डाउन करना है, लेकिन ये नहीं करते हैं। ये जो सामने वाली प्योर सोल होती है उसको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को यूज करते हैं। दे अप्लाई तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग। जितनी भी ब्लैक नेगेटिविटी होती है ये लोग जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये जो है आपको उस चीज से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, आपको काबू में करने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट की लाइफ में आप जो होते हो एक प्रीशियस गिफ्ट होते हो, वेरी प्रीशियस गिफ्ट गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है इन लोगों को एक बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट दे देता है टू चेंज देम, ताकि जो है आप अपने आप को चेंज कर सको। पर लास्ट में क्या होता है, ये लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते और जो सर्वाइवर होता है, जो बेचारा भुक्तभोगी होता है, वो विक्टिम बन जाते हैं, उसको विक्टिम बना देते हैं और बाहर जाके विक्टिम गेम खुद खेलते हैं। अपना विक्टिम जो है सामने वाले को बना देते हैं और दुनिया के सामने शो करते हैं जैसे कि यही विक्टिम है। जबकि जो प्योर सोल होती है, जो एम्पैथ होती है, जो नार्सिसिस्ट की लाइफ में होती है, वो इनको एक मदर की तरह ट्रीट करती है और इनकी टॉक्सिसिटी को जो है झेलती रहती है और पूरे लाइफ टाइम झेलती है। और एज ए मदर इनकी सारी टॉक्सिसिटी को झेलते हुए इनको जो है इमोशनली अपलिफ्ट करती है, इनको अनकंडीशनल लव देती है, इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होता है वो दूसरी तरफ बिल्कुल इसके अपोजिट करता है। वो उसी सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो उसको अपलिफ्ट कर रही है, वो उसी सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो उसको अनकंडीशनल लव दे रही होती है, वो उसी सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो उसकी सारी टॉक्सिसिटी को झेल रही होती है। तो ये उसका जो है बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, जो इससे कि वो अपने कर्मा को क्रिएट कर रहा होता है, उसको भी नहीं पता होता है। तो क्योंकि उसको अपने कर्म क्रिएट करने हैं, वो क्रिएट इसलिए करने हैं क्योंकि वो जो है अपने आप को सर्वोपरि समझता है। उसके अंदर इतना ईगो होता है, इतना अहंकार होता है कि ईश्वर उसको एक मौका देते हैं कि जा तू सुधर जा और तेरे को एक प्योर सोल जो है तेरी लाइफ में फिट कर देते हैं और इसको देख के तू अपने कर्मा को सुधार, अपने को डाउन कर। लेकिन ये इनकी सोल जो होती है डीमन की होती है, राक्षस की होती है, झुकना पसंद नहीं करते। तो होता क्या है लास्ट में, जब ये उस
सोल को, प्योर सोल को पूरे तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीवेयर दे टोटली डिस्ट्रॉय द प्योर सोल। तो जो प्योर सोल होती है वो तो प्योर होती है, उसको गॉड गिफ्टेड होती है। तो होता क्या है कि ईश्वर का इंटरफेरेंस होता है। जब ईश्वर जो है आपकी लाइफ में आते हैं तो जो नेगेटिव सोल होती है उसको दूर कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अति कर देते हो। सामने वाले की सहनशीलता से भी जो है आप अति ज़्यादा मतलब उसको इतना दुखी कर देते हो कि सामने वाला सोचता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर आपने मुझे किस नरक में भेज दिया। तो ईश्वर का इंटरवेंशन होता है। जब ईश्वर आपकी लाइफ में आता है तो ईश्वर क्या करता है, जो नेगेटिव सोल होती है, जो नार्सिसिस्ट होता है, उसको आपकी लाइफ से बाहर निकालता है और नार्सिसिस्ट को जो है उसकी कार्मिक फैमिली में डाल देता है। कार्मिक फैमिली में जाने का मतलब ये होता है कि आप अभी तक जिस व्यक्ति के साथ थे तो आप जो है उसको दुख दे रहे थे, तो आप अपने कर्मा को क्रिएट कर रहे होते हो। तो जब आपकी कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो एम्पैथ जो है आपको आप राजा होते हो, आपको राजा से सम्राट बना देती है एम्पैथ, तो आप उस सम्राट की सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा पर्वत पे चढ़ जाते हो। तो जब आप पर्वत पे चढ़ते हो तो एम्पैथ आपकी लाइफ में आती इसलिए है कि आपको जो है ऊंचाइयों पे चढ़ा सके, पर्वत पे चढ़ा सके और सम्राट बना सके और अहंकार में इतना डुबा दे कि जब आप बहुत ज़्यादा अहंकार में डूब जाओ और जब आप उस पर्वत पे चढ़ जाओ तो ईश्वर आपको उस पर्वत से धक्का देते हैं और इतना नीचे गिराते हैं कि वहाँ से आपका अपलिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल और इतना नामुमकिन होता है क्योंकि आपने जाने अनजाने अपने जीवन में इतना कीमती जीवन जो आपको ईश्वर ने दिया होता है, इतना बहुमूल्य जीवन जो आपको ईश्वर ने दिया होता है, आपको प्यार और लाइट फैलाने के लिए दिया होता है, तो उसमें जो है आप उन्हीं लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हो जो लोग आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने आए होते हैं। आप उन्हीं की ज़िंदगी को नरक बना देते हो। जो लोग आपको प्यार देते हैं आप उन्हीं के साथ छल कपट करते हो। जो लोग आपको जो है एक अच्छे से ट्रीट करते हैं, मदर की तरह ट्रीट करते हैं, आप उन्हीं के साथ जो है सबसे ज़्यादा उनके दुश्मन बन जाते हो। तो ईश्वर आता है, तो ईश्वर फिर आपको जब सबक सिखाते हैं तो आपको जो है आपके कार्मिक्स के पास भेज दिया जाता है। वो कार्मिक्स जो आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं तो आप उनके साथ रहते हो। फिर जब आप उनके साथ रहते हो तो अपनी टॉक्सिसिटी को वहाँ भी फैलाते हो। तो पहले आप जो है अपने कार्मिक्स के वजह से जो है अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो कि आप सोचते हो कि मेरे कार्मिक ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे हैं और जो है जो सामने वाला पार्टनर आपके साथ है वो बहुत गलत है। तो आप जो है पूरी ज़िंदगी का जोर लगा देते हो उसको तोड़ने में, आप सोचते हो डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हो बिकॉज यू आर नेगेटिव सोल। आप नेगेटिव हो तो आप जो है सच्चाई और लाइट के अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि जो ब्लैक एनर्जी होती है वो कभी वाइट एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही होती है, जबकि जो ब्लैक एनर्जी होती है वो हमेशा ब्लैक रहती है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय होने आई होती है। तो जो प्योर सोल होती है उसकी एंट्री तो ईश्वर के द्वारा होती है ताकि उसको जो है उस पर्वत पे चढ़ाया जाए जहाँ से ईश्वर उसको धक्का दे सके और इतना नीचे गिरा दे कि वो जिंदगी में फिर कभी उठ ना पाए। जब वो अपने टॉक्सिक लोगों के साथ जाता है तो टॉक्सिक लोग उसको जो है इल ट्रीटमेंट देते हैं, जस्ट लाइक द ट्रीटमेंट ही हैज़ गिवन टू द अदर पीपल। जिस प्रकार की इल ट्रीटमेंट नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों को देता है उसी प्रकार के ट्रीटमेंट उसके कार्मिक लोग उसको देते हैं। उसका धन लूटते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको नकारते हैं, उसको प्यार की कमी। तो जो जो चीज़ें उसको जीवन में ईश्वर ने दी होती है एज ए गिफ्ट, और जिन चीज़ों को उसने जो है ईश्वर की दी हुई चीज़ को वो ठुकराता है, क्योंकि जो एम्पैथ होती है, जो प्योर सुपर एम्पैथ बन जाती है, तो वो ऐसे ही नहीं बनती है बिकॉज ऑफ द गॉड गिफ्ट। ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान होता है। तो ईश्वर तो आपके पग पग पे आपका साथ देते हैं। तो जब आप ईश्वर के दिए हुए उस बहुमूल्य गिफ्ट को ठुकरा देते हो तो ईश्वर आपसे फिर वो सारी चीज़ें छीन लेता है और आपको उन सब चीज़ों से इतना अलग कर देता है कि उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप तड़प जाते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें फिर नहीं मिलती हैं। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो कर्म होते हैं वो किसी का पीछा नहीं छोड़ते। आपके जो कर्म होते हैं वो आपके जीवन में उस बछड़े की तरह है जो गाय को नहीं छोड़ती है। तो जो बछड़ा जैसे अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, तो आपके कर्म जो है उस बछड़े के समान है, क्योंकि आप जो है उस माता के रूप में हो जो उस बछड़े को जो है पैदा करते हो, और वो बछड़ा जो है वो आपका कर्म है। तो आप जो है उस कर्म के माता हो, तो आपको वो कर्म कभी नहीं छोड़ेगा। तो जैसा आप कर्म करते हो और उसको एक्यूमुलेट करते हो तो वो सब कुछ आपको जो है सामने दिखता है।
तो जैसे माता पिता जो है, बच्चे अगर दुखी हैं तो माता पिता उसके कर्मों को कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसको भोगना होता है। और जब माता पिता भोग रहे होते हैं तो बच्चे जो हैं, चाहे कितने भी अपने हों, कितने भी उनको अपनापन हो, लेकिन हम उनके कर्मों से उनको छुट्टी नहीं दिला सकते। तो जो कर्म होते हैं ना, वो हमेशा पीछे पीछे आते हैं। आप आगे आगे चलते हो, आपके कर्म हमेशा पीछे पीछे आते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आपको ईश्वर ने इतना बहुमूल्य जीवन दिया है, इतना सुंदर जीवन जिया है, तो आप डिस्ट्रॉयर मत बनिए, आप क्रिएटर बनिए। आप खुद भी निर्माण कीजिए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो लाइफ में क्रिएट कर सकें। आप इस सृष्टि में जो है पॉजिटिविटी फैलाइए। आप खुद इतने नेगेटिव होते हो और दूसरों को जो है एक अच्छे खासे व्यक्तित्व को, उसके अस्तित्व को मिटा देते हो, तो आप विधाता नहीं हो। जब आप विधाता बनने की कोशिश करते हो, और जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो दूसरे के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है, तो अस्तित्व मिटाना के लिए तो आप आए नहीं उस दुनिया में, आप अपने कर्मों को काटने आते हो। तो बजाय इसके कि आप दूसरे के अस्तित्व को मिटाओ, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए अपने अस्तित्व को बनाने की। तो जब आप लाइफ के इस स्टेज तक आ जाते हो कि आप ईश्वर के दिए हुए एक बहुमूल्य गिफ्ट को जो है इस बेकदरी से जो है अपमान करके, प्रताड़ित करके, आत्मा को आहत करके, दुखी करके, और न जाने उनके नार्सिसिस्ट के जीवन में जितने लोग जुड़े होते हैं वो सारे कितनी बार आहत होते हैं, कितनी बार दुखी होते हैं। और पता नहीं, कोई आत्मा तो ऐसी भी होती है जो इसी दुख में चली जाती है, तो क्या वो आत्मा उनको कर्ज नहीं करती होगी? तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे बड़ा कर्ज यही होता है कि वो जो है ईश्वर के दिए हुए इस गिफ्ट को नहीं देख पाता है। क्योंकि देखने के लिए आपको आंखें चाहिए होती हैं, वो दिव्य आंखें चाहिए होती है ईश्वरीय गुणों को देखने के लिए, ईश्वरीय उपहार को देखने के लिए आपके पास ईश्वरीय आंखें होनी चाहिए, ईश्वरीय दिल होना चाहिए। जब आपके दिल में इतनी नकारात्मकता है, आप अंदर से जो है एक नेगेटिव एनर्जी से होते हो, आपकी सोल ही डीमन की होती है, तो आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाते हो। तो आप जो है जब जीवन के इस स्तर तक आ जाते हो कि आप जो है बहुत दुखी हो जाते हो और आप सोचते हो कि ईश्वर से प्रार्थना करते हो उस स्टेज पे आके कि ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप इस चीज़ को का एहसास होता है जीवन के उस पड़ाव में, जब आप आ जाते हो तो आपको एहसास होता है इस चीज़ का कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी लाइफ में। लेकिन आपने जो गलती करी है उसकी आप क्षमा याचना मांग सकते हो, लेकिन उन कर्मों से आप छुट्टी नहीं पा सकते हो। तो जो आपने किया होता है वो आपको फिर भुगतना ही पड़ता है। तो लास्ट में जब एंडिंग होती है इन लोगों की, देयर इज अ टावर मूवमेंट। जिस प्रकार से जो टावर मूवमेंट आपने जो है सामने वाले व्यक्ति के जीवन में डाला होता है, आप सामने वाले व्यक्ति के लिए जैसा जैसा सोच रहे होते हो, टावर मूवमेंट डालते हो, मतलब कि कल्पना करते हो कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो, मतलब अपनी कल्पनाओं को जो है, नेगेटिव कल्पनाओं को पूरी दुश्मनी निकाल रहे होते हो। तो ईश्वर जो है जब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट डालता है तो बिल्कुल वही क्रियाएं जो आप सोच रहे होते हो वही आपको दे देता है, क्योंकि आप सोच रहे होते हो, आप दूसरों के लिए ऐसा सोच रहे होते हो, तो वो सब चीजें आपको मिलती है कि जो आपने सोची थी। सिर्फ फर्क इतना होता है कि आप जो दूसरों के लिए सोच रहे होते हो वो दूसरों को नहीं मिलती है, वो आपको मिल जाती है। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि आप जो है ईश्वर से यही मांग रहे होते हो। तो ईश्वर की जो खुद के ईश्वरीय गुण जिन लोगों में है, जो ईश्वर से अटैच है, जो है यूनिवर्स के हिस्से, उनको आप जो है उनके लिए बुरा सोच रहे होते हो, तो क्या करता है वही चीज आपको जो है आपकी तरफ फेंक देता है। तो इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दूसरों की बुराई कभी मत कीजिए, आप दूसरों का बुरा कभी मत सोचिए, क्योंकि जो अभिशाप आप दूसरों को देते हो वही अभिशाप आपके लिए बोझ बन जाता है और आप उसी कर्ज के नीचे दब जाते हो। तो नार्सिसिस्ट की जो एंडिंग होती है बहुत ही पेनफुल एंडिंग होती है, उसको अपने साथ जीना होता है। और नार्सिसिस्ट के लिए अपनी कंपनी इतनी भयानक होती है कि वो खुद का अपना सामना नहीं कर सकता। अपना सामना खुद करने के लिए आपको अंदर से शीशे की तरह, कांच की तरह शुद्ध होना पड़ता है, पर आप तो बहुत ज्यादा अशुद्ध होते हो, तो आप अपना ही सामना नहीं कर पाते और अपनी छवि को देख के डरते हो, अपने आप को देख के डर देते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिव, इतनी ब्लैक एनर्जी होती है कि वो आप उसको देख के घबरा रहे होते हो बहुत ज़्यादा। और जीवन के अंत में जो है आपका जो जीवन होता है वो बिल्कुल ऐसे ही बीता होता है जैसे शेर की खाल में एक भेड़िया। तो होता क्या है, आप कितने भी कुकर्म कर लो, कितने भी कर्म कर लो, अगर आप अंदर से भेड़िया हो तो आप शेर नहीं बन सकते हो। लेकिन जो इंसान कमजोर होता है आप उसको भेड़िया समझ लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है,
क्योंकि जिस व्यक्ति के गुण होते हैं, जिस पेड़ में गुण होते हैं, वो हमेशा झुक के रहता है, और जो झुक के नहीं रहता है तो समझ लो कि वो जो है बहुत ज़्यादा खोखला है अंदर से, उसकी नींव बहुत खोखली है। तो जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले होते हो तो तभी आप दूसरों पे अन्याय करते हो, तभी आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हो। आपकी बुनियाद अगर अंदर से मजबूत होती है, ईश्वर से जुड़ी होती है, तो आप न कभी किसी का बुरा सोचोगे, न बुरा करोगे, और न ही अपना बुरा होने दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता होती है कि सामने वाला आपका बुरा नहीं कर सकता। हाँ, नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो एम्पैथ की लाइफ में आते हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स की मर्जी। तो जो एम्पैथ होते हैं, जो एक प्योर सोल होती है, वो आई इसलिए होती है, वो तो ईश्वर का काम कर रही होती है। हमारे ईश्वर का जीवन ही जो है, हमको जो एम्पैथ होती है उनको जो है ईश्वर का ही काम करना होता है। तो हमारी लाइफ तो कुछ होती ही नहीं है, हम तो जो है ईश्वर के काम को करने दुख भोगते हैं, तो भी वही ईश्वर हमको जो है शक्ति देता है कि आप जो है कष्टों से निकलो, और हर कष्ट से जो है आपको निकालता है, हर दुख को आपको समझने की, सहने की ताकत देता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति जो होता है वो एक नार्सिसिस्ट के साथ जीवन नहीं बिता पाता है, और अगर बिता रहा है तो उसके अंदर की जो क्षमता है वो ईश्वरीय क्षमता है, क्योंकि आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो आप तो जो है ईश्वर के गुणों से अपने आप को ढाल रहे हो, अपने आप को जी रहे हो, तो ईश्वर का ही आप पे जो है बहुत बड़ा रोल होता है इसमें।